मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से विवादास्पद बयान दे दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने शिवपुरी में भागवत कथा करते वक्त उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक सवाल के जवाब में कहा कि बच्चों के कम होने से परिवार बिखर रहे हैं, इसलिए 3-4 बच्चे जरूरी हैं और अगर बच्चा एक हो लेकिन कट्टर हिंदू हो। उन्होंने कहा कि वैसे तो बच्चों की संख्या जरूरी नहीं है, क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। एक ही बच्चा हो लेकिन कट्टर हिंदू हो। तो आपको क्या ना मानना, एक बात हम और बोलना चाहें, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी होनी चाहिए। बच्चा एक हो लेकिन कट्टर हिंदू हो। क्वांटिटी भी चाहिए पर क्वालिटी भी चाहिए। क्वालिटी चाहिए, कट्टर हिंदू। 14 ना हो, 4 हो, 3 बच्चे 4 बच्चे इसलिए जरूरी है कि परिवार का विखंडन हो रहा, परिवार खत्म हो रहा। ना चाचा का सुख मिल रहा, ना बुआ का सुख मिल रहा, ना मौसी का सुख मिल रहा है, ना ताऊ का सुख मिल रहा है। ये सब जो एक बच्चे होने में, 2 बच्चे होने में ये सुख खत्म हो रहा है। इसलिए 4 बच्चे इसलिए जरूरी है। चाचा भी होना चाहिए, भतीजा भी होना चाहिए, बुआ भी होनी चाहिए, मासी भी होनी चाहिए। ये सुख खत्म ना हो जाए, इसीलिए 4 नहीं 14 हो, पर क्वांटिटी तो हो, क्वालिटी भी हो कि वो कट्टर हिंदू। पहाड़ में बदले मौसम का असर अब पर्यटन कारोबार पर भी पड़ रहा है। दिसंबर शुरू हो चुका है लेकिन पहाड़ों में बर्फबारी तो दूर, बारिश के भी कोई आसार अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे अभी सैलानी भी कम ही नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिसंबर के महीने में पहाड़ के ऊपरी इलाकों में बर्फ की सफेद चादर आमतौर पर बिछ जाती थी, लेकिन इस बार हालात एकदम उलट हैं। आलम यह है कि हजारों फीट ऊंची चोटियां सफेद होने के बजाय काली नजर आ रही हैं। ये हालात कुमाऊं और गढ़वाल दोनों के पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल रहा है। कहीं भी बारिश दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि विंटर सीजन में सैलानी भी कम ही आ रहे हैं। विगत वर्षों से इस बार पर्यटकों की कुछ कमी देखने को मिल रही है। उसका मुख्य कारण यह है कि पिछले वर्ष मौसमों में जरा बर्फबारी की संभावना ज़्यादा बनी रहती थी, तो इस बार बर्फबारी कम हो रही है। बीते 5 सालों में इस बार का नवंबर सबसे अधिक गर्म गुजरा है। इस साल होटल कारोबारियों को दिसंबर में वो बुकिंग भी नहीं मिल पाई है जो बीते सालों तक मिलती थी। ऐसे में पर्यटन कारोबारियों पर भी मौसम की मार सीधे पड़ रही है। आजकल जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हमारी हो रही है, उससे हर चीज़ इफेक्ट हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है और कभी जब हम देख रहे हैं बारिश का भी अंतर आता जा रहा है, कभी ज़्यादा हो रही, ज़्यादा कम हो रही है। तो प्रकृति का एक नियम है हर चीज़ के लिए जो उसका तापमान का होता है। पहाड़ में तापमान बढ़ने से मौसम के मिजाज में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ग्लेशियर्स के गलने की रफ्तार तो बढ़ ही रही है, साथ ही पहाड़ की ठंड भी गायब हो रही है। ऐसे में अब बेहतर यही होगा कि पहाड़ के मिजाज को भांपते हुए नए सिरे से प्लानिंग की जाए, जिससे पहाड़ पर ग्लोबल वार्मिंग का असर कम से कम पड़े। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। बलिया में चोरों ने लहसुन की फसल पर सेंध लगा दी और यहां पर रहने वाले एक किसान के खेत से 3 क्विंटल लहसुन चोरी कर लिया गया। चोरी की इस वारदात के बाद दूसरे किसान भी अब खौफ में आ गए हैं। लहसुन के दाम आसमान पर हैं, जिससे ये कई घरों की रसोई से गायब होने लगा है। लेकिन बलिया में तो लहसुन अब खेतों से भी गायब होने लगा है। रेवती थाना क्षेत्र के नकवा गांव में रहने वाले किसान ने आरोप लगाया है कि रात के वक्त चोर आए और उनके खेतों से कई क्विंटल लहसुन की फसल उखाड़ कर ले गए। सुबह जब खेतों की तरफ गए तो देखा खेत का खेत साफ हो गया। इसके बाद तो पूरे इलाके में लहसुन के चोरी होने की खबर फैल गई। कुछ लोगों द्वारा मेरा लहसुन जो है उखाड़ लिया गया है जी। मैं रविवार के सुबह जब खेत की सिंचाई करने के लिए जी यहाँ आए सुबह में जी, तो देखे कि हम 1 बीघा के लहसुन लगभग खेत बोए हैं जी, उसमें 8 से 9 कट्ठा जो है लहसुन हमारा उखाड़ लिया गया है। पीड़ित किसान का आरोप है कि उन्होंने 1 बीघा में लहसुन की फसल लगाई है,
जिसमें 8 बिस्वा में लगे लहसुन को चुराया गया है। ऐसे में चोर उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचा गए हैं। लगभग मान के चलिए कि अभी तक हमारा लाखों रुपया इसमें लग चुका है। 8 कट्ठा जो उखाड़े हैं इसमें लगभग कितने का नुकसान हुआ है आपका? लगभग मान के चलिए कि अब इस समय अगर ये सागा भी हम निकाल के बेचते जी तो ये हमारा लगभग 50,000 का जो है ये सागा होता। जी 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 जी। खेत से लहसुन चोरी की इस घटना के बाद से इलाके में दूसरे किसान भी खौफ में आ गए हैं। उन्होंने भी बड़ी मात्रा में लहसुन की खेती की हुई है। इलाके में इस तरह की चोरी पहले नहीं देखी गई है। पीड़ित किसान ने पुलिस में लहसुन चोरी की शिकायत भी दर्ज कराई है। लहसुन के महंगे होने की वजह से मुनाफाखोरी के चक्कर में चाइनीज लहसुन भी बाजार में उतारने के मामले सामने आते रहे हैं। पिछले दिनों हापुड़ से भी ऐसी ही घटना सामने आई थी, जहां किसानों के खेत से बंद गोभी चुरा ली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।